शुरुआत डोनेस्क और सूमी में एयर अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सूमी में एक साथ 42 जगह धमाके रिपोर्ट किए गए। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, डोनेस्क और सूमी में एयर अलर्ट। सूमी में एक साथ 42 जगह धमाके रिपोर्ट किए गए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में बड़ा अटैक। ब्रेक करिए। खार्किव में रूस की जबरदस्त बमबारी। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। क्रामाटोर्स्क में जबरदस्त अटैक, खार्किव में रूस की जबरदस्त बमबारी। तीसरी बड़ी खबर, खार्किव पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए। खार्किव और पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोविस्क में भी एयर रेड अलर्ट। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। ब्लैक सी से रूस के बड़े अटैक का प्लान। ब्रेक करिए। ब्लैक सी में रूस ने 7 नए शिप भेजे। सी में कैलिबर मिसाइल कैरियर की संख्या बढ़ी। यह बड़ी खबर है। राहुल जरा चारों खबरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। यह इस वक्त की 4 बड़ी खबरें, 4 बज चुके हैं, आपके सामने मैं दिखा रहा हूं और यह बता रही है कि किस तरीके से यूक्रेन पर बड़ा अटैक ऑलरेडी इन एग्जीक्यूशन है। पहली बड़ी खबर जो आपके सामने स्क्रीन पर यह देखिए, डोनेस्क और सूमी में एयर रेड अलर्ट। यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी खबर। वेल डन पीसीआर। खार्किव में रूस की जबरदस्त बमबारी। नेप्रोपेट्रोविस्क में यह जो जानकारी आ रही है यहां पर यह देखिए, नेप्रोपेट्रोविस्क और खार्किव में और पोल्टावा में एयर रेड अलर्ट। ब्लैक सी में रूस के 7 और कैलिबर क्रूज मिसाइल पहुंचे हैं। यह 4 बजे की 4 टॉप स्टोरी। सीधे चलिए जाऊं। सिन्हा सर मेरे साथ है। सिन्हा सर, इट लुक्स लाइक अ ब्लैक फ्राइडे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह यूक्रेन के लिए ब्लैक फ्राइडे होने वाला है। शार्प रिएक्शन जनरल के किसी आसार। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रशिया का जो फाइनल ऑफेंसिव की तैयारी है, क्योंकि ऑटम रेन सेट इन हो चुका है, यूक्रेन की मोर और लेस काउंटर ऑफेंसिव स्टॉल हो चुकी है। नाउ दे आर वेटिंग, जो विंटर ऑफेंसिव रशिया करेगा, जो कि फाइनल पुश होगा। जिस तरह से आपने बताया, सूमी, खार्किव, पोल्टावा, नेप्रोपेट्रोविस्क, ये जो इलाका है, क्योंकि कुपियांस्क में मोर और लेस यूक्रेनियन वहाँ से छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इंजुम में कर रहे हैं, लिमन से निकलना चाहते हैं, बाखमुत में। क्या आपको ऐसा लग रहा है सर, दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लैक फ्राइडे फॉर यूक्रेन टुडे? क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्विक रिएक्शन सर। एब्सोल्युटली। अब आप देखेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये नेटो के चीफ आके गए हैं। नेटो के चीफ इनको मनाना चाहते हैं। ब्रिटेन के नए डिफेंस मिनिस्टर वहां पर होके आए हैं। क्या यू राइट, ब्रिटेन के नए डिफेंस मिनिस्टर भी होके आए। ज़ेपोरिज़िया में रूस की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए। ज़ेपोरिज़िया के 22 इलाकों पर 116 बार शेलिंग। तो की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नेटो हाई अलर्ट पर। लिथुआनिया में नेटो के सर्विलांस जेट तैनात। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। विजुअल्स नहीं है, आई एम सॉरी, ये बड़ी खबर है। लिथुआनिया के पास नेटो का बड़ा मूवमेंट। कल 2 सर्विलांस जेट पहुंच चुके हैं लिथुआनिया। ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे विजुअल्स के साथ। फिनलैंड की हॉटजियर पहुंची यूक्रेन। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेन ने 133 mm की तोपों से किया बड़ा अटैक। ये देखिए जरा, यूक्रेन ने 133 mm की तोपों से बड़ा अटैक किया है। ये फिनलैंड की हॉटजियर्स हैं जो वहां पर पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मस्जिद में धमाका जुमे की नमाज वाले दिन। ये देखिए विजुअल्स, नमाज के दौरान मस्जिद में धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अटैक हुआ है। ये देखिए धमाका, और वो भी जुमे की नमाज के दिन। सीधे आइए राहुल, 8 तस्वीरें दिखाइए, उसके बाद हमारे सभी मेहमानों को मैं दिखाऊंगा। और सीधे ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है, डोनेस्क और सूमी में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन ने क्रामाटोर्स्क में बड़ा अटैक किया है। खार्किव, पोल्टावा और नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट। ब्लैक सी में रूस के 7 नए शिप पहुंच चुके हैं। और यहां पर अगर बात की जाए, ये देखिए किस तरीके से ज़ेपोरिज़िया में 116 बार 22 इलाकों पर शेलिंग हुई है। यहां पर लिथुआनिया का सर्विलांस प्लेन जो है नेटो का
पहुंच चुका है लिथुआनिया और यूक्रेन पहुंची है फिनलैंड की हॉर्जियस और खैबर पख्तूनख्वा में धमाका। यूक्रेन के रॉबर्टिनो पर रूस का बड़ा अटैक, ब्रेक करिए। यूक्रेन के 10 सैनिक रूस के 30 सैनिकों पर पड़े भारी। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये क्लस्टर एम्युनिशन से अटैक किया गया अगर मैं गलत नहीं हूं तो। रॉबर्टिनो के बाद ही शुरू होता है ज़ैपोरिज़िया। रॉबर्टिनो में जबरदस्त फायरिंग से दहशत, फायरिंग के बीच भागते नजर आए कई रूसी सैनिक। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा, ये रॉबर्टिनो पे अटैक किया गया है। ज़ैपोरिज़िया के नजदीक है रॉबर्टिनो जहां पर अटैक किया गया, ये देखिए जरा। बल्कि ज़ैपोरिज़िया का एंट्री पॉइंट रॉबर्टिनो जहां पर 10 यूक्रेनी सैनिक 30 रशियन सैनिकों पर भारी पड़े। ये देखिए तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि यह क्लस्टर एम्युनिशन से अटैक किया गया है। बड़ा अटैक है, मेजर स्ट्राइक है। रूस के बेलगरोड में घुसपैठ, ब्रेक करिए। बेलगरोड में यूक्रेन समर्थित लड़ाके, बड़ी खबर आ रही है। फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन की एंट्री, यूक्रेनी बॉर्डर पार कर टेरब्रेनो पहुंचे। ये देखिए नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूसी सेना ने आपसे आमने सामने की जंग चल रही है, ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। बेलगरोड में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस की मिलिट्री फैसिलिटी पर निशाना साधा गया, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। बेलगरोड के गवर्नर का ड्रोन अटैक पर दावा, यूक्रेनी ड्रोन को हवा में मार गिराया गया, यह दावा किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट दिखाइएगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और जानकारी आ रही है। यह देखिए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए आपके सामने कुर्स पे अटैक है। ये बेलगरोड के अंदर उनकी फौज पहुंच चुकी है और ये रशियन लीजन्स जो हैं, जो उनके विद्रोही हैं वो, और बेलगरोड पे एक और अटैक हुआ है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, क्विक रिएक्शन पिनाक्सर से। पिनाक्सर रशिया के अंदर ये युद्ध चला गया है, ये काउंटर ऑफेंसिव नहीं, काउंटर अटैक है। सवाल खड़ा ये होता है, ये तो पहले ही डिसाइडेड था कि ये युद्ध रशिया के अंदर नहीं जाएगा। क्या इस लाइन को क्रॉस करने में नेटो पूरा इन्वॉल्व है? बिल्कुल, अगर आप नेटो के जनरल और वो जो लीडर हैं उनके जो बयान अगर आप सुने तो वो तो कह ही रहे हैं कि हम इसको और हाइटेंड लेवल पे ले जाएंगे युद्ध को। हमने इतने $बिलियन और उन्हें कोई रकम बोला है कि जिसके हम एम्युनिशन और ये सब हथियार हम यूक्रेन को देंगे। मुझे अब लग रहा है कि ये थोड़ा सा और व्हाट शैल वी से एस्केलेशन हो गया है। और क्योंकि उधर से भी अब एक खबर और भी निकली, सुना होगा आपने कि यूक्रेनियन पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है F-16 द USA। अभी शुरुआत में उनको अंग्रेजी वगैरह और क्या ऐसा। सर मैं आ रहा हूँ, उस खबर पे मैं आ रहा हूँ। यस, अच्छा, वो है आपके पास, ठीक है। तो मेरे ख्याल में लगता है कि एस्केलेशन तो हो रहा है, और अगर वो रूस के धरती पर इस तरह के अटैक कर रहे हैं तो वी कैन बी कॉन्फिडेंट दैट इट इज डेफिनेटली एन एस्केलेटरी स्टेप एंड रशिया विल सर्टेनली रिस्पॉन्ड। लेकिन सर मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो बेलगरोड, जो कि रशिया से एकदम सटा हुआ इलाका है, खार्किव के बॉर्डर पर है। आपको यकीन मानिए खार्किव पर भयंकर बमबारी की, लेकिन आज बेलगरोड पर 3 तरफा हमला किया गया है। ब्रेक करिए। यूक्रेन की ड्रोन हमले के साथ शेलिंग हो रही है, विद द विजुअल्स। यूक्रेन ने 24 घंटे में 90 बार शेलिंग की है बेलगरोड में। 4 इलाकों में यूक्रेन की भीषण गोलाबारी चल रही है। ये बेलगरोड का खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बेलगरोड पर बदले वाला हमला सीधे आई है बिग वॉल पर राहुल। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाह रहा हूं। बेलगरोड पे अटैक, ये देखिए बेलगरोड जो है, ये है बेलगरोड। अगर आप देखिए ये बेलगरोड है, ये खार्किव है। बेलगरोड कितना सटा हुआ है यूक्रेन से। और यहां अगर आपको याद होगा खार्किव में जो हमारे बच्चे फंसे हुए थे वो बेलगरोड के रास्ते ही हमने उनको इवैक्यूएट कराया था विद द हेल्प ऑफ रशिया और यूक्रेन अथॉरिटीज में। बेलगरोड में यूक्रेन समर्थित लड़ाके मौजूद हैं। ये खबर राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट बेलगरोड की सारी। बेलगरोड के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन्स मौजूद हैं। फिर ये देखिए, फिर बेलगरोड के आसमान में यूक्रेनी ड्रोन्स, बेलगरोड पर यूक्रेन की लगातार शेलिंग। मकसद मॉस्को की सैन्य रणनीति को डिफेंस की ओर मोड़ना, मॉस्को के बड़े हमले की तैयारी को रोकना। इस सब के बीच में अब आज की बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल जरा। ये 2000 ड्रोन से हमला वाली जो खबर है, यह आज हमारी सबसे बड़ी खबर है। 2000 ड्रोन्स
रूस पर बड़े ड्रोन हमले की तैयारी में कीव ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रंटलाइन यूनिट को मिले 1700 से ज्यादा नए ड्रोन्स। नेटो से मिले ड्रोन्स की डिप्लॉयमेंट। यूक्रेनी मंत्री मिखाइलो फेडरोव का दावा, कीव की ड्रोन आर्मी तैयार, यूक्रेन के 10,000 ड्रोन पायलट तैयार। राहुल जरा दिखाइए एक बार ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर है और उसके शॉट्स भी देखिएगा जरा। ये ड्रोन वाले शॉट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, सीधे आइए वीडियो बिग वॉल पर। यूक्रेन के नए ड्रोन्स की तैयारी, ये देखिए खबर। राहुल सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। रूस के अंदर घुसकर हमले को अंजाम देना, ये इनकी तैयारी है। नेक्स्ट दिखाइए, फेल होते काउंटर ऑफेंसिव से ध्यान हटाकर रूस के अंदर अटैक करना, ये जानकारी है। ड्रोन्स की मदद से रूस के अंदर दहशत का माहौल पैदा करना, ड्रोन्स की मदद से फ्रंटलाइन पर रूसी सेना को नुकसान पहुंचाना, खत्म होते हथियारों के ड्रोन्स के जरिए भरपाई की कोशिश है। अब यूक्रेन का फोकस ड्रोन वॉर पर ही हो गया है, ये जानकारी आ रही है। सीधे राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। इस वक्त मौजूद है मेरे खास मेहमान के सिन्हा सर। सर, ये पूरा ड्रोन वॉर की ओर जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो हथियार नहीं है उनको रिप्लेनिश, उनकी भरपाई ड्रोन से की जा रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली आप राइट हैं। देखिए टोटल जो फोकस है $1 बिलियन के ये ड्रोन्स वो ले रहे हैं, तो जो उनको मनी मिली थी 42 बिलियन, उसके अलावा 24 बिलियन मिलना था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जेलेंस्की गए थे सेकंड टाइम, मगर रिपब्लिकन ने रोक रखा है। स्टोलनबर्ग अभी आए थे, वो कह रहे हैं $2.4 बिलियन देंगे, जिसमें 1 बिलियन केवल ड्रोन पे वो खर्च कर रहे हैं। और उसमें ब्लैक हॉर्नेट है, ये छोटे ड्रोन हैं, वो स्वैम्प अप ड्रोन करेंगे, पर उनकी पहुंच कहाँ है? ज़्यादा से ज़्यादा बेलग्राड या सेवेकिनो जो है, जहाँ से मोटर जाती है 40-50 किलोमीटर। मगर जो बड़े ड्रोन्स हैं, चाहे उसके अंदर में स्पिन TB2 ड्रोन्स हों, R-18 हो, UT-22, ये इनकी मोरलेस ख़त्म हो गई है, जो डीप पेनिट्रेट करे। तो इसका, और उनको जब भी अभी आप देखेंगे जितना भी उनके क्रीमिया के ऊपर अटैक आ रहा है, तो उसके अंदर में वो मिसाइल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्रोन्स उनके पास नहीं है। जहां पॉइंट टेकन सर, मेरे पास एक खबर आ रही है, आपको थोड़ा सा रोकूंगा। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स पर बमबारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 16 इलाकों में यूक्रेन की भीषण शेलिंग विद द विजुअल्स। पचपन से ज्यादा तरह के एमिनिशन का इस्तेमाल किया गया है। पेट्रोस की रिहायशी इमारतों को नुकसान, हैंड ग्रेनेड से रूसी माइंस में विस्फोट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन ने किया माइंस में विस्फोट, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूसी माइंस को ब्लास्ट कर किया गया नष्ट। ये देखिए, रशियन माइंस को हटाने में 50 साल से ज्यादा लग जाएगा यूक्रेन को, यह भी इंफॉर्मेशन है। हैंड ग्रेनेड डाल के अटैक किया जा रहा है, वहां पर उसमें विस्फोट किया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 की माइंस भी आजकल लोगों के घरों में निकलती हैं। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी से मिलती जुलती खबर है, वो ये है बड़ी खबर, रूस का प्लान 2024 का खुलासा। बड़ी खबर, 5 इलाकों में संपूर्ण कब्जे का प्लान, 5 इलाकों में प्रशासनिक पकड़ बनाएगा रूस। ब्रिटिश इंटेलिजेंस का रूसी काउंटर पर दावा विद द विजुअल्स एंड ब्रेकिंग। राहुल, रूस की रिजर्व सेना नई ब्रिगेड बॉर्डर पर रवाना। 2024 तक रूसी कब्जे वाले इलाके में होंगे नए निर्माण, यह जानकारी आ रही है। सीधा ये बिग वॉल पर 2024 की तैयारी रूस ने शुरू कर दी है। रूस का 2024 का प्लान, ये देखिए, इलाके सीज करने की तैयारी है। ये देखिए तस्वीरें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। सूमी है, लुहांस्क है, डोनेट्स्क है, ज़पोरिज्जिया है, खेरसॉन है। सूमी की एंट्री हो गई है यहां पर। ये देखिए,
अब 2024 में लड़ाई जारी रहने पर रूस 5 इलाकों पर पकड़ मजबूत करेगा। यह देखिए, रूस ने फ्रंट लाइन पर रिजर्व फोर्सेस की टुकड़ी और नई ब्रिगेड तैनात कर दी है। यह जानकारी आ रही है। फिर कब्जे वाले इलाके में रूस प्रशासनिक मजबूती बढ़ाने का प्लान कर रहा है। कब्जे वाले इलाके में रेलवे लाइन का जाल बिछा रहा है। कब्जे वाले 5 टारगेट पर चुनाव कराने की तैयारी में है। कब्जे वाले इलाके में क्रेमलिन के अधिकारियों की तैनाती की तैयारी है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, बाखमुख में यूक्रेन का बड़ा हमला। ब्रेक करिए, बाखमुख में बड़ा हमला, रूसी कब्जे वाली पोजीशंस पर हमला किया गया। विद द विजुअल्स, यूक्रेन के 3rd ब्रिगेड का विध्वंसक हमला। बाखमुख में वैगनर्स के लौटने से पहले हमला किया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यह देखिए, बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर ताबड़तोड़ अटैक। ब्रेक करिए, टॉकबैक में 47वीं ब्रिगेड ने किया हमला। विद द विजुअल्स, ये देखिए जरा, एम्बिन सब करिएगा। यूक्रेन के मैगुआरा ब्रिगेड के ने कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों विजुअल दिखाइए साथ, एक तरफ टॉकबैक और दूसरी तरफ बाखमुख। ये देखिए किस तरीके से, लोकेशन मेंशन करिए लेफ्ट वाले में। ये देखिए किस तरीके से ये युद्ध चल रहा है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में अब मैं आपको दिखा रहा हूं महायुद्ध की तैयारी शुरू का पहला चैप्टर। राहुल पहले ये दिखाइए, महायुद्ध की तैयारी का पहला चैप्टर, बड़े युद्ध की तैयारी में पुतिन। ब्रेक करिए, सीधे आइए, बड़ी खबर, पुतिन ने डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से की मुलाकात। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट्स राहुल। पुतिन ने प्रिगोजी के सहयोगी आंद्रे त्रोशेव से की मुलाकात। विद द विजुअल्स, यूक्रेन में नए वैगनर्स की तैनाती की तैयारी, ये हैं उसके विजुअल्स। पुतिन ने सर्दी में युद्ध की तैयारी शुरू की। पुतिन ने यूक्रेन में नए टारगेट किए सेट। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट। वैगनर लड़ाकों को लेकर पुतिन ने की अहम बैठक। पुतिन ने वैगनर का जिम्मा आंद्रे तोशोव को सौंपा। प्रिगोजिन के पूर्व सहयोगी को वैगनर की कमान। राहुल दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉर्ट। पुतिन ने उप रक्षा मंत्री की बैठक में किया फैसला। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, पुतिन की बड़ी तैयारी का दूसरा चैप्टर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल। पुतिन ने चेचन चीफ कादिरोव से की मुलाकात। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स, बड़े हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। देखिए जरा, ये देखिए, एम्बिन सब करिएगा। कादिरोव की तबीयत खराब की खबरों पर लगा विराम। कादिरोव और पुतिन में युद्ध की नई रणनीति पर चर्चा। कादिरोव ने पुतिन के लिए जान की बाजी लगाने को कहा। ये दोनों विजुअल स्क्रीन पर दिखाइए, टिकर में ब्रेकिंग अप करिए प्लीज जरा। ये देखिए, एक तरफ कादिरोव से मुलाकात, दूसरी तरफ डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात, और उसके साथ वैगनर के जो हैं वो भी एक सहयोगी वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सीधे आइए राहुल, मैं चाहूंगा कादिरोव वाली खबर के साथ बगल में जरा, मैं चाहूंगा पहले आप हमारे दर्शकों को ये खबर समझा दें क्या हो रहा है। बड़े युद्ध की तैयारी में पुतिन, ये देखिए, अब दिखाइए जरा इंफॉर्मेशन दिखाइए। पहली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया। प्लीज प्ले इट ऑन। ये देखिए, पुतिन ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, ये जानकारी आ रही है। पुतिन ने डिफेंस मिनिस्टर और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकातें की हैं। ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट चाहें तो प्ले कर दीजिए। पुतिन ने प्रिगोजिन के सहयोगी रहे आंद्रे त्रोशोव से मुलाकात की है। ये देखिए, फिर युद्ध में पुतिन नए लड़ाके उतारने की तैयारी में है। ये दिखाइए जो जानकारी आ रही है, युद्ध में पुतिन वैगनर और चेचन के लड़ाकों को नई जिम्मेदारी दे सकते हैं, ये जानकारी आ रही है। अब इस खबर में एक और कहानी है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधा आइए, इसका गोप्रो ग्राफिक्स देखिए। विंटर वॉर की तैयारी में पुतिन, देखिए जरा, विंटर वॉर की तैयारी में पुतिन, ये देखिए जरा। पुतिन ने सर्दियों में होने वाले युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। सर्दियों में यूक्रेन के एब्राम टैंक्स और F-16 ग्रिपेन फाइटर जेट्स प्लेन इस्तेमाल करने की तैयारी में है। रूस ने नए T-80 और T-90 टैंक तैनात करने शुरू कर दिए। रूस ने अपनी वायुसेना को Su-57, Su-35 दे दिए। रूस ने चेचन और वैगनर के लड़ाकों को तैनात करने की प्लानिंग शुरू कर दी है।
राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। इस वक्त हमारे साथ कॉमोडोर जीजे सिंह सर मौजूद है। सर माफी चाहूंगा देर से आने के लिए, लेकिन अब मुझे बताइए सर, ये पुतिन की जो तैयारी चल रही है आप इसको कैसे देखते हैं? थैंक यू निशांत फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। मैं इसमें यह कहूंगा कि जो भी अब आपने बताया है कि कई जगहों के ऊपर रशिया ने अटैक किया है कन्वेंशनल आर्म्स के साथ, यह सिर्फ वॉल्यूम ऑफ फायर पावर जो है उसको बढ़ाया है, वॉल्यूम। मगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो जो ड्रोन्स हैं, जो यूक्रेन है उसके पास जो उनके सैनिक हैं उनकी कमी है, उसको पूरा करते हुए उसने ड्रोन्स की मदद ली है, जो कि आज की दुनिया में सबसे वॉरफेयर में लेटेस्ट वेपन माना जाता है। तो मैं समझता हूं कि जो ये स्टेप यूक्रेन ने लिया है ड्रोन्स को इस्तेमाल करने के लिए और अपना जानी माल जो है उसको भी कम करता है, ये एक बहुत उम्दा स्टेप भी उन्होंने लिया है। और दूसरी विंटर वॉर के लिए जैसे रशिया जो है वो अब तैयारी कर रहा है, वो तैयारी इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के पास भी जैसे F-16 ग्रिपन जो कि दुनिया के माने हुए फाइटर जेट्स हैं, मैंने यहाँ पे बेंगलोर में उनको दोनों को देखा है, और उसके साथ ये जो वॉर का रुख है वो बदलने वाला है। सर वॉर के रुख में मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं, चेचनिया बल्कि चेक रिपब्लिक की अगर बात करूं, F-35 फाइटर से रूस को घेरने की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स राहुल, सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चेक रिपब्लिक खरीदेगा F-35 फाइटर जेट। अमेरिका से 24 F-35 लड़ाकू विमानों की डील। पोलैंड, रोमानिया और फिनलैंड भी खरीद रहे हैं F-35। यूक्रेनी सेना के पायलटों को F-16 फाइटर की ट्रेनिंग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। अमेरिका के टेक्सास में यूक्रेनी पायलट्स को लैंग्वेज ट्रेनिंग दिखाइए जरा। F-16 फाइटर ऑपरेशनल ट्रेनिंग से पहले अंग्रेजी भाषा की ट्रेनिंग, लैंग्वेज ट्रेनिंग के बाद अराइजोना में होगी ऑपरेशनल ट्रेनिंग। नीदरलैंड और डेनमार्क से यूक्रेन को मिलने वाले हैं F-16 फाइटर जेट। सीधे आइए राहुल इसकी वॉल पर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। महायुद्ध की तैयारी यहां भी है वहां भी है। ये देखिए F-16 दिए जा रहे हैं, F-16 अटैक की तैयारी। यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग जारी है। अमेरिका में यूक्रेनी सेना पायलट्स को F-16 की ट्रेनिंग दे रही है। ये देखिए टेक्सास के लेकलैंड एयरबेस पर यूक्रेनी पायलट्स को लैंग्वेज ट्रेनिंग, क्योंकि उसके जो उसका मैनुअल है वो अंग्रेजी में है, जो उसमें सारे ऑपरेशंस है वो अंग्रेजी में है। F-16 फाइटर उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लैंग्वेज ट्रेनिंग के बाद अराइजोना के मॉरिस एयरबेस पर ऑपरेशन ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेन के पायलटों को लैंग्वेज ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? सीधे आइए राहुल जरा दिखाइए, और मैं चाहूंगा ये बड़ी खबर सीधे स्काई के साथ लेकर आइए। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर है। F-16 फाइटर जेट की पूरी जानकारी अंग्रेजी में है। ये टिकर ऑफ कर दीजिए प्लीज। F-16 का पूरा ऑपरेशनल कमांड सिर्फ अंग्रेजी में है। F-16 से जुड़े सभी पार्ट्स की जानकारी भी अंग्रेजी में है। यूक्रेन के पायलटों को यूक्रेनी भाषा आती है, अंग्रेजी नहीं सिखाई गई तो F-16 ऑपरेशन में आएगी परेशानी। बड़ी खबर यहीं से ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर आई थिंक फ्लोर ब्रेकिंग है। बड़ी खबर, नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग का बड़ा ऐलान। ब्रेक करिए। यूक्रेन का जंग में समर्थन करता रहेगा नेटो विद द विजुअल्स। दुनिया के 50 देशों ने यूक्रेन को दिए हथियार। दिखाइए राहुल जरा नेटो चीफ के शॉट्स। यूक्रेन के लिए 2.5 बिलियन से ज्यादा के हथियार तैयार किए गए हैं। रूस को हार मानने पर मजबूर होना पड़ेगा, स्टोल्टनबर्ग ने कहा। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिएगा। ये देखिए रूस, अब जो जानकारी आ रही है नेटो वर्सेस रूस। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने साफ कर दिया है कि दुनिया में के 50 मुल्क रूस से युद्ध में शामिल हैं, नंबर 1। फिर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने साफ कर दिया है कि रूस का हथियार डालना ही नेटो का मकसद है। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने साफ कर दिया कि रूस के आगे की लड़ाई के लिए फंडिंग तैयार है। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने साफ कर दिया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद जारी रहेगी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं, उस पर आइए राहुल। पेंटागन में रूस और यूक्रेन युद्ध पर स्टडी, बड़ी खबर। ब्रेक करिए।
भविष्य की रणनीति तैयार करने में यूक्रेन युद्ध का इस्तेमाल। पेंटागन में यूक्रेन के लिए 2 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। रूस यूक्रेन युद्ध पर रिसर्च कर रहे सैनिकों को ट्रेनिंग। यह बड़ी खबर है। सीधे इसकी की ग्राफिक्स बनाइए। यूक्रेन युद्ध से पेंटागन की वॉर तैयारी, यह बड़ी खबर है। एक तरफ राहुल, मैं चाहूंगा जरा पीछे स्काई करिए, पेंटागन की तैयारी यहां पर दिखाइए और नेटो चीफ वाली खबर यहां पर दिखाइए जरा। अब देखिए यह युद्ध क्या हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध पर स्टडी कर रहा है पेंटागन और रणनीति बना रहा है। भविष्य की युद्ध की रणनीति तैयार करने में यूक्रेन युद्ध के नतीजों का इस्तेमाल होगा। रूस यूक्रेन युद्ध पर रिसर्च कर सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 ब्रेकिंग, 3 तैयार रखेगा 3 शॉट्स। ड्रोन्स और आर्टिलरी अटैक के प्रभावों पर भी पेंटागन की नजर। पेंटागन में यूक्रेन के लिए 2 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है पेंटागन। सीधे चलिए मेरे साथ इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर पिनाक जी। सर, पेंटागन ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। नेटो चीफ कह रहे हैं कि हमारा मकसद है रशिया को डिसआर्म करना यूक्रेन में। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि युद्ध इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नेटो वर्सेस रशिया? स्टोल्टनबर्ग ने तो कहा है कि रशिया शुड ले डाउन आर्म्स एंड एक्सेप्ट डिफीट। खैर, आई डोंट नो वेदर दिस इज विशफुल थिंकिंग ऑन हिज पार्ट, बट मैं तो नहीं समझता कि रशिया इज गोइंग टू डू दैट। हेंस अब इसीलिए नेटो कह रहा है कि ये लड़ाई जारी रहेगी, हम मदद करते रहेंगे। तो ये बड़ा लंबी लड़ाई चल रही है, ये मैराथन है, 100 मीटर्स नहीं है जी। मुझे लगता है कि ये चलेगी, क्योंकि ये लोग मतलब जुट गए हैं किसी तरह से रशिया की नाक रगड़ दें जमीन पर, रशिया को इंसल्ट करें, रशिया को हराएं। ये सब कह रहे हैं ये लोग। अब कितना ये कर पाएंगे ये तो खैर आगे वक्त ही बताएगा, पर मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये एक मैराथन है और पता नहीं कब खत्म हो। You're absolutely right सर, लेकिन मैं आपको एक और चीज दिखाना जा रहा हूं। बड़े युद्ध की तैयारी में एक फैक्टर यह है कि कुछ नहीं टिकेगा रशिया में। रूस ने बनाया एब्राम्स का मजाक। दिखाइए जरा विजुअल, दिखाइए वीडियो। ये देखिए, रूस ने एब्राम्स का मजाक बनाया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। एब्राम्स का वीडियो पोस्ट किया गया। एब्राम्स को बर्फीली जमीन पर फिसलते दिखाया गया है। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, एब्राम्स का मजाक उड़ाया गया है। ये देखिए आपके सामने, ये एब्राम्स जो है बर्फीली थोड़ी सी चढ़ाई पर चढ़ नहीं पा रहा है। रशिया ने ये वीडियो दिखाकर बताने की कोशिश की है कि बर्फ आने दो, एब्राम्स खुद ही धराशायी हो जाएगा। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, रूस के रक्षा बजट में भारी इजाफा। ब्रेक करिए। 2024 के लिए रूस ने 70% मिलिट्री खर्च बढ़ाया। विद द विजुअल्स, करीब $111 बिलियन होगा रूस का डिफेंस बजट। रूस ने यूक्रेन युद्ध को अपने खिलाफ हाइब्रिड वॉर बताया। यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। रूस ने महायुद्ध की तैयारी का यह फाइनल चैप्टर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल, दिखाइए जरा जो जानकारी है अब हमारे दर्शकों को। यह देखिए, रूस का डिफेंस बजट जो है वो बढ़ गया है, यूक्रेन डर गया है, यह जानकारी आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। रूस के रक्षा बजट में भारी इजाफा किया गया है। नंबर 1, ये देखिए 2024 के लिए रूस ने 70% मिलिट्री खर्च बढ़ा दिया है। ये देखिए 2024 में करीब $111 बिलियन रूस का डिफेंस बजट है। ये देखिए रूस के बजट में पहली प्राथमिकता, फुल वॉल दिखाइए, यूक्रेन युद्ध। वित्त मंत्री ने उनके कहा है। फिर देखिए यूक्रेन युद्ध ने के चलते बढ़ाया गया डिफेंस बजट, ये क्रेमलिन कह रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए राहुल। बाखमुख में यूक्रेन का विध्वंसक अटैक, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। रूसी ठिकाने पर क्लस्टर बम से अटैक किया गया। विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान का दावा किया गया। दिखाइए जरा, ये देखिए विजुअल्स भी है, उसको लोकेशन में मेंशन करिए। बाखमुख में क्लस्टर म्यूनिशन से अटैक। तेहरान में ड्रोन फैक्ट्री में लगी आग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर।
शाहिद ड्रोन की फैक्ट्री में लगी आग, रूस को यहीं से भेजे जा रहे थे शाहिद ड्रोन। लोकेशन प्लीज, तेहरान की ड्रोन फैक्ट्री में आग, रूस के लिए बनाए जा रहे थे शाहिद ड्रोन। ये देखिए, पाकिस्तान के 2 इलाकों में भीषण धमाके, ब्रेक करिए। बलूचिस्तान में धमाके में 52 लोगों की मौत। ईद मिलाद के जुलूस को बनाया गया निशाना। ब्रेकिंग एंड शॉट्स राहुल। खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिद में भी धमाका। कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, यह बड़ी खबर आ रही है। सीधे गुलाम अब्बास हमारे साथ है, हमारे सहयोगी राहुल। ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ गुलाम के पास चलिए सीधे। गुलाम भाई, अब बहुत दुखद खबर, बहुत चिंताजनक खबर, एक एक जानकारी दीजिए जरा। जी निशांत भाई, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 4 टेररिस्ट अटैक हुए हैं। सबसे पहला मैं ज़ोक पे बताता हूं कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर टीटीपी के अटैक में 4 पाकिस्तान आर्मी के जवानों की मौत हुई है। उसके बाद कुरम में एक चेक पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ जिसमें एक एफसी का जवान के मारे जाने की खबर है। और उसके बाद मस्तूंग, बलोचिस्तान का मस्तूंग, जहां पे सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 52 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज्यादा लोग घायल हैं और अभी भी ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल लोग हैं। और ये जो सुसाइड बम्बिंग थी, ये ईद मिलाद नबी के जुलूस के दौरान हुई है, जब लोग जुलूस निकाल रहे थे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थडे का। उस समय ये अटैक हुआ और उसके कुछ ही घंटे के बाद, लगभग 1-1.5 घंटे के बाद, हंगू में एक मस्जिद में 2 सुसाइड बम्बरों ने घुसने की कोशिश की और उनमें से एक को तो बाहर मार गिराया गया, लेकिन दूसरा अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने आप को उड़ाया, जिससे मस्जिद में जो जुमे की नमाज के दौरान वो धमाका हुआ, जिसके बाद छत गिर गई, जिसमें काफी सारे लोग मलबे के नीचे अभी भी दबे हुए हैं। बने रहिए गुलाम भाई, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 महीने से लापता है चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू। ब्रेक करिए, बड़ी खबर विद द विजुअल्स। राहुल सीधे लीजिए विजुअल्स के साथ, अब सारी खबरें विद द विजुअल्स। चीन ने अपने रक्षा मंत्री के बारे में गोलमोल जवाब दिया, यह बड़ी खबर है। चाइनीज रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमें कोई जानकारी नहीं। 3 महीने में चीन के 2 मंत्री हो चुके हैं लापता। चीन के विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री का अता पता नहीं। बिग वॉल पर यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन के रक्षा मंत्री गायब हो गए। किसने गायब किया, किसी को पता नहीं है। ऐसा कैसे संभव है, सीधे दिखाइए। ली शांगफू, ये है चीन के वो रक्षा मंत्री जो गायब हुए। इनके ऊपर अब स्टेटमेंट आ गया है। 1 महीने से लापता चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू। ये देखिए, चीन ने अपने रक्षा मंत्री के बारे में गोलमोल जवाब दिया। ये देखिए, फिर दिखाइए, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा। नेक्स्ट दिखाइए, 1 महीने में पहली बार लापता रक्षा मंत्री पर आई प्रतिक्रिया। ये पहली बार खबर आई है। ली शांगफू को 29 अगस्त को आखिरी बार सार्वजनिक रूप में देखा गया था। एक और बड़ी खबर सीधे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और एक और बड़ी खबर सीधे आई राहुल। बड़ी खबर, आज चीन के लापता पूर्व विदेश मंत्री पर बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। किंग गैंग के गायब होने और बर्खास्तगी के पीछे गहरी साजिश। चीन के बर्खास्त विदेश मंत्री किंग गैंग का टीवी होस्ट से अफेयर। अमेरिका में सरोगेसी के जरिए हुआ बच्चा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। करीब 3 महीने से लापता है चीन के पूर्व विदेश मंत्री, यह जानकारी आ रही है। सीधे आइए, जिनपिंग के मंत्री के गायब होने के पीछे साजिश। ये दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट तैयार रखिएगा। मैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास जाऊंगा। चीन के लापता पूर्व विदेश मंत्री पर बहुत बड़ा खुलासा है। ये देखिए जानकारी, किंग गैंग के गायब होने और बर्खास्तगी के पीछे गहरी साजिश है। ये दिखाइए, बर्खास्त विदेश मंत्री किंग गैंग का टीवी होस्ट से अफेयर था। मैंने दूसरी बॉल बोला था राहुल, कहा हांगकांग की टीवी एंकर के साथ रिश्ते में किंग गैंग। दिखाइए अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, दिखाइए क्या चीन के 2 मंत्रियों के गायब होने के पीछे गहरी साजिश है। ये दिखाइए, क्या मंत्रियों के गायब होने के पीछे जिनपिंग प्रशासन का हाथ है। नेक्स्ट दिखाइए, क्या मुमकिन है कि मंत्री गायब हो जाएं और चीनी इंटेलिजेंस को पता ना हो। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के साथ। सर, जिनपिंग के घर में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। जी बिल्कुल है वहां पे, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल जो डिफेंस मिनिस्टर होता है किसी कंट्री का, उसका गायब हो जाना
उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता ना हो, ये तो एक मैं समझता हूँ नामुमकिन चीज है। उनको जरूर पता होगा, उसको गाइड किया होगा। और अगर उसकी ये जो बात चल रही थी किंग गैंग के साथ, जो उनके पहले फॉरेन मिनिस्टर, तो हो सकता है क्योंकि उनका इंटरनल जो मामला था, जैसे कि मुझे लग रहा है कि जो फॉरेन मिनिस्टर था, जो उसका अफेयर चल रहा था हांगकांग की, सॉरी ये दूसरे देश की जो टीवी एंकर है, वो भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंसर थी, क्योंकि वो मस्ट भी वेस्टर्न, थोड़ी वेस्टर्न जिसे कहते हैं हनी ट्रैपिंग का केस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो CIA है और ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी सब चीजें को अपना इस्तेमाल करती है। ताइवान भी तैयार, युद्ध के लिए ताइवान में तैयारी शुरू। ब्रेक करिए। चीन के हमले की आशंका को लेकर तैयारी। ब्रेक करिए। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ताइवान ने तैयार किया सिविल डिफेंस ग्रुप। ये देखिए, स्थानीय लोग ले रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन करेगा वार, ताइवान है तैयार। लेकिन उससे पहले सीधा ये एक और बड़ी खबर, ताइवान की चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ताइवान ने तैयार की 2 नई सबमरीन। दिखाइए, गुरुवार को पहली स्वदेशी सबमरीन लॉन्च की गई। ये देखिए, जल्द शुरू होगा सबमरीन का सी ट्रायल। ये बड़ी खबर आ रही है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। ताइवान की तैयारी से सतर्क चीन। ब्रेक करिए। चीन को चाहिए 3 कैरियर बैटल ग्रुप। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। चीनी जनरल स्टाफ के चीफ का दावा, ताइवान पर 2027 तक हो सकता है हमला, यह भी कहा जा रहा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। चीन और ताइवान में तनाव किस हद तक बढ़ा हुआ है।